हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गोल्ड का और जो फॉरेक्स पेयर्स हैं उनका एनालिसिस देखेंगे। एक्चुअली में इंडियन स्टॉक मार्केट आजकल इलेक्शन के पहले और इवन अभी इलेक्शन के बाद बहुत मैंने देखा कि बहुत रैंडम स्पाइक्स आ रहे हैं। और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग तो ऐसा हो गया है कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो आपके स्टॉप लॉस तो ऐसे हिट होंगे कि दिन में 2-4 स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाएंगे। तो ऐसे रैंडम स्पाइक्स आते हैं, कभी अब फिर डाउन चला जाएगा 150 पॉइंट निफ्टी और फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में रिकवर भी कर जाएगा पूरा। तो ऑप्शन सेलिंग तो ऐसा हो गया है कि टोटली अवॉइड करने वाली चीज़ है आजकल। और आप मान लीजिए अगर विक्स हमारा ज़्यादा था जब इलेक्शन के पहले, तब तो मान भी सकते हैं कि स्पाइक्स आना नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट इलेक्शन जब हो गया है, जब इवेंट हो चुका है, अगर फिर भी ऐसे स्पाइक्स आ रहे हैं और हमने देखा कि जैसे फॉरेन के कुछ फर्म्स, ट्रेडिंग फर्म्स थे, जेन स्ट्रीट करके और मिलेनियम करके, वो लोग हमारे मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं आजकल। वो लोग अपनी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ लगा रहे हैं, जिससे उन्हीं की स्ट्रेटजीज़ की वजह से ही ऐसे स्पाइक्स जनरेट होते हैं। और एंड में एक्चुअली में लॉस किसका होता है? लॉस रिटेलर का ही होता है, हम जैसे लोगों का होता है। आजकल एक्चुअली में मैं थोड़ा गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और स्पेशली आपका GBP USD और यूरो USD में भी मैंने थोड़े ट्रेड्स किए हैं। मैं आपको अपना एनालिसिस बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए गोल्ड का चार्ट है, अभी हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये चैनल में चल रहा है गोल्ड। तो मैंने देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था और मैंने उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड बुक कर लिया था। हालांकि बहुत ऊपर गया था। ये जो स्पाइक्स आए थे तो बहुत ही शार्प स्पाइक्स थे, बट मैं ये ट्रेड नहीं कर पाया था। और ये वाली ट्रेड मैंने देखा था, ये देखिए यहाँ पे वेज टाइप का पैटर्न बन गया था, लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं कर पाया था, मेरा छूट गया था। एक्चुअली में क्या रहता है ना कि फॉरेक्स मार्केट में जो हमारा इंडियन टाइमिंग होता है उसको जैसे सुबह हमारे जो मार्केट खुलता है 9:15 बजे, तो देखिए बाकी के देशों में उस समय जैसे अमेरिका हो गया और ये जो एशियन सेशन होता है ना, इसमें एक्चुअली में वॉल्यूम वगैरह और जो मार्केट पार्टिसिपेशन होता है फॉरेन प्लेयर्स का, जहाँ के जैसे मान लीजिए हम लोग GBP USD ट्रेड कर रहे हैं, तो ये दोनों करेंसीज एक ही हमारी नहीं है। एक है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और एक है US डॉलर। हम लोग मान लीजिए अपने सुबह 10 बजे हम लोग ट्रेड करने बैठे फॉरेक्स, उसमें उतना वॉल्यूम ही नहीं होगा। और जो स्प्रेड होता है एक फॉरेक्स में जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हम लोग अपने स्टॉक मार्केट में भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो कभी कभी हम जैसे ऑप्शंस बाय करते हैं, बायर और सेलर में जो प्राइस का डिफरेंस होता है प्रीमियम में, वो जैसे 50 पैसे हो जाता है, कभी कभी 1 रुपये भी हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा OTM में चले जाएं ऑप्शंस में। इसमें भी हमेशा स्प्रेड, जब एशियन सेशन रहता है तो इसमें स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बिकॉज लिक्विडिटी का हल्की कम होती है। बिकॉज उस समय जैसे अमेरिकन जो हैं और जो यूरोप के लोग हैं, उनका मार्केट, वो लोग उठे नहीं होते हैं, उनका रात चल रहा होता है या बहुत सुबह का वक्त होता है। हम लोग जब फॉरेक्स से ट्रेड करते हैं, हम लोग दिन में हम लोग को अवॉइड करना चाहिए हमारे मार्केट के हिसाब से। हम लोग जैसे सुबह 9 बजे उठ के हम लोग फॉरेक्स नहीं ट्रेड करने लग सकते हैं। हम लोग को कब ट्रेड करना है फॉरेक्स? हम लोग को एक तो 1:30 बजे के बाद करना है। अभी 1:30 बजे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1:30 बजे आपका जो यूरोपियन मार्केट्स होती हैं वो ओपन होना शुरू होती हैं। जो आपके जो ये करेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूरो USD और GBP USD, इसमें लिक्विडिटी आना शुरू हो जाएगी। 1:30 बजे कोई और उस सेशन को क्या बोला जाता है? उस सेशन को बोला जाता है लंदन सेशन।
सो हम लोग एशियन सेशन में हम लोग अवॉइड करेंगे, बिकॉज एशियन सेशन में एक तो ऐसा होता है कि जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो जल्दी मतलब उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, और वो थोड़ा रैंडम मूव्स भी रहते हैं एशियन सेशन के दौरान। सो हम लोग या तो हम लोग लंदन सेशन में ट्रेड करेंगे, या तो हम लोग फिर शाम को 5:30 बजे के बाद। 5:30 बजे के बाद क्यों? क्योंकि तब आपका अमेरिका में सुबह हो गया होता है और उनकी मार्केट्स ओपन होने लग जाती हैं, प्री ओपन वगैरह उनका होने लगता है। सो उसमें जो उस समय जो वॉल्यूम आती है, उस समय जो लिक्विडिटी होती है वो अच्छी होती है, और जो प्राइस एक्शन होता है वो अच्छा फॉलो होता है। इसलिए या तो लंदन सेशन से आप स्टार्ट करें ट्रेड करना, या फिर आप शाम को ही ट्रेड करें। और जो शाम का ये सेशन होता है उसका नाम होता है न्यूयॉर्क सेशन। सो 5:36 अराउंड के बाद आप ट्रेड करिए तो बढ़िया आपको ट्रेड भी मिलेगी और लिक्विडिटी भी रहेगी। सो अभी देखिए हम लोग, जैसे हम लोग लिस्ट में दे सकते हैं यहाँ पे DXY करके। सो ये DXY क्या है? इसको बोलते हैं US डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स क्या होता है? ये जो डॉलर अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज वो ये ट्रेंड दिखा रहा है इस समय। सो फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे GBP USD देखते हैं, तो अगर यहाँ पे डॉलर कम, ये एक जैसे GBP/USD होता है, इसका मतलब GBP ऊपर वाली करेंसी है, USD नीचे वाली करेंसी। अगर जैसे डिनोमिनेटर की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी तो GBP USD एज होल नीचे जाएगा, ओके। और मान लीजिए जो डिनोमिनेटर की करेंसी है USD वो वीक होती है, तो इसका क्या मतलब है कि GBP USD अप जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा कोरिलेशन देखें, देखिए ये डेली चार्ट का चल रहा है, तो हम लोग 7 जून 2024 से देखते हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए अप साइड की ओर गया है, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं 7 जून 2024 हम लोग देखते हैं GBP USD डाउन गया है, बिकॉज GBP USD में USD जो है वो डिनोमिनेटर वाली करेंसी, तो जब USD स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो GBP USD एज अ होल डाउन जा रहा है। सो हम लोग को जब फॉरेक्स हम लोग ये ट्रेड करते हैं, सो हम लोग को खाली जो पेयर हम लोग देख रहे हैं खाली हम लोग उसको देख के नहीं ट्रेड कर सकते, हमको एक कोरिलेशन भी देखना पड़ता है डॉलर इंडेक्स के साथ। ऐसे ही और भी इंडेक्स हैं, जैसे कि आप GXY, तो GXY के जापानीज़ येन करेंसी इंडेक्स, वो सेम चीज़ है डॉलर इंडेक्स जैसी, खाली ये जापानीज़ येन के लिए है इंडेक्स। ऐसे और भी इंडेक्स होते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज़ ऐड कर रखी हैं, यही मेजर मतलब पेयर्स हैं आपके, जैसे कि आप देख लीजिए GBP USD हो गया, यूरो USD हो गया, USD JPY हो गया, USD CAD हो गया, USD CHF हो गया, GBP JPY हो गया, ठीक है। AUD USD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट US डॉलर हो गया, NZD USD मतलब न्यूजीलैंड डॉलर अगेंस्ट US डॉलर हो गया, यूरो JPY हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने 2 और चीज़ ऐड कर रखी हैं, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। ये मेजर आपको जो पेयर्स हैं यही है, इसमें ही आपको लिक्विडिटी मिलेगा, इसमें ही आपको वॉल्यूम मिलेगा और इसमें ही आपको ट्रेड देखना है। इसके अलावा जो पेयर्स हैं वो बहुत ही मतलब उसमें एक तो स्प्रेड इतना ज़्यादा होता है कि आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको तुरंत वो लॉस दिखाने लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बायर और सेलर बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं। तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे सो आपको इंस्टेंट वो लॉस दिखेगा। पहले वो लॉस अगर आपके फेवर में जा रही है ट्रेड तो पहले वो लॉस कवर होगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। सो वो पेयर्स मतलब हमको अवॉइड करना चाहिए। और देखिए इतने पेयर्स है, इसमें कहीं ना कहीं आपको ट्रेड कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं गोल्ड। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि गोल्ड में हम लोग जाएंगे 4 आवर चार्ट में, इसको कर लेते हैं रीसेट। हाँ, मैंने यहाँ पे जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था ये ट्रेड करके ये ट्रेंड लाइन तक बुक किया था, और ये वाला ट्रेड मैंने आपको बताया, ये वाला ट्रेड मेरा जो राइजिंग वेज वाला वो मिस हो गया था। और वो क्यों मिस हुआ था? क्योंकि शाम का वक्त था और फ्राइडे का दिन था और मैं थोड़ा बिज़ी था। सो ये मैं इसको नोटिस कर रहा था जब यहाँ पे ये ऐसा बन गया था पैटर्न, लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और मेरे से वो ट्रेड मिस हो गया। और ये देखिए क्या मतलब क्या फॉल हुआ है इसमें, आप मतलब $36 का कैंडल बना है, $36 फॉल हुआ है गोल्ड एक कैंडल में, 4 आवर की कैंडल में। अभी देखिए आप
ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आके गोल्ड कहीं ना कहीं रुका है। सो जब मंडे को जब ओपन होगा मार्केट, देखिए फॉरेक्स मार्केट भी हमारी मार्केट की तरह सैटरडे और संडे को क्लोज होता है। ये क्रिप्टो मार्केट नहीं है कि 24 मतलब 24 आवर 7 डेज़ चलता रहे, हमेशा चलता रहे, सुबह शाम रात हमेशा चलता रहे, ऐसा नहीं है इसमें। ये मार्केट सैटरडे संडे को जैसे नॉर्मल हमारी स्टॉक मार्केट रहती है वैसा ही ये मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है। सो हम लोग जब मंडे को देखेंगे, देखिए यहाँ पे गोल्ड आ गया। अभी गोल्ड का वैल्यू क्या है 2321। ये हम लोग पहले तो ये हटा देते हैं फिबोनाची, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग नीचे से यहाँ से देखिए फिबोनाची लगाते हैं और हम लोग देखेंगे गोल्ड कहाँ पे है। गोल्ड आपका 618 लेवल पे आके रुका है। ये अगर यहाँ से कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगा और ये 2316 2317 ये ब्रेक कर देता है, मतलब 0.618 वाला या 61.8% वाला फिबोनाची लेवल ब्रेक कर देता है। और साथ में वो सिर्फ यही नहीं ब्रेक कर रहा है, वो देखिए ये ट्रेंड लाइन जिस पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, अब चौथी बार भी उस दिन देखिए सपोर्ट लिया है थोड़ा और एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है 4 आवर पे। सो यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें हमको पहले तो ये लेवल मिलेगा 2307, फिर 2295, फिर यहाँ तक का 2287। ये एक चैनल में देखिए आप, अगर 4 आवर या डेली में तो चलिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, 4 आवर में हम लोग 4 आवर में देखेंगे। ये देखिए चैनल कितना बढ़िया है। आप इसमें आप देखेंगे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेक्स में जैसे हो गया और गोल्ड में हो गया, इसमें प्राइस एक्शन बड़ा अच्छा फॉलो होता है और इसमें उतना मतलब रैंडम स्पाइक्स मतलब होते हैं, स्पाइक्स आएंगे मतलब, ठीक है, लेकिन वो रैंडम होने का बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होता है। क्योंकि क्या है, फॉरेक्स मार्केट देखिए सिर्फ अभी जैसे इंडियन मार्केट है, तो इंडियन मार्केट में मान लीजिए अडानी के अगेंस्ट कोई न्यूज़ आ जाता है, ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है, कि अडानी की न्यूज़ आ गया वो हिंडनबर्ग वाला, कि हिंडनबर्ग ने ये बताया कि अडानी ये कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो कर रहा है, और अडानी ऐसा कि गिनना शुरू हुआ कि पूरा मार्केट हमारा 10-15 मिनट के अंदर ऐसा इतना शार्प फॉल आया। तो ये सब जो मैनिपुलेशन होता है, इसको मतलब मैनिपुलेट करना हमारी इंडियन मार्केट को इजी है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ट्रेड हो रहा है, प्लस जो FPI जो FIIs होते हैं उनका इतना पैसा है कि वो लोग आराम से उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। अभी यही चीज़ हम लोग फॉरेक्स मार्केट के बारे में नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट ऐसा है कि पहली बात वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। सो नॉट जस्ट मतलब इंडिया, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मतलब कॉन्टिनेंट्स हैं, हर जगह वो ट्रेड हो रहा है। खाली उसमें सेशंस अलग होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और एशियन सेशन होता है। सो इतनी जगह वो ट्रेड हो रहा है, इतना वॉल्यूम है, इतना पैसा उसमें जा रहा है। सो आप खुद सोच के देखिए कि उस मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान है, आसान बात है क्या? मतलब हमारी मार्केट में अगर आप अडानी के शेयर्स ऊपर से सेल पे लगा दें, 4 लाख शेयर, 5 लाख शेयर, या फिर कॉल शॉर्ट करना शुरू कर दें, पुट बाय करना शुरू कर दें, तो मार्केट को आप इंडियन मार्केट को हिला सकते हो बहुत ईजिली, अगर आपके पास थोड़ा भी मतलब अच्छा खासा मतलब जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं उतना जितना पैसा है। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन फॉरेक्स मार्केट के साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उसको हिला तक नहीं सकते हैं उस मार्केट को, बिकॉज उसमें इतना वॉल्यूम, इतने लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैनिपुलेशन होना थोड़ा मतलब कम रहता है, लेकिन आपको स्पाइक्स यहाँ पर भी मिलेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए गोल्ड में, अगर इसको हम थोड़ा 30 मिनट्स में जाएंगे, ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे बना था राइजिंग वेज पैटर्न, तो ये जो फॉल आया देखिए 2358 से लेके 2318 तक फॉल आया, और देखिए कितना शार्प फॉल आया। ये 30 मिनट का एक कैंडल है, आप देख सकते थे। लेकिन ये चीज़ जैसे होता है कि न्यूज़ को लेकर भी फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ का बड़ा इम्पैक्ट रहता है। अभी न्यूज़ जैसे क्या रहता है मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए इसमें आपका फॉरेक्स, ये वेबसाइट है माई एफएक्स बुक करके, इसमें आपका इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको जाना है, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाता है कि कौन कौन से इवेंट्स हैं। अभी इनके इवेंट्स थोड़े अलग होते हैं, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में इवेंट होते हैं कि क्वार्टरली रिज़ल्ट आ रहा है, अडानी का क्वार्टरली रिज़ल्ट, रिलायंस का क्वार्टरली रिज़ल्ट, टीसीएस का रिज़ल्ट, उसका डिविडेंड, ये वो। सो इसमें थोड़ा अलग रहता है। इसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट डेटा रहता है, जीडीपी ग्रोथ रहता है, ठीक है। और जैसे ये हो गया इनका बिजनेस क्लाइमेट, और इन्फ्लेशन डेटा। हाँ, इन्फ्लेशन डेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अभी देखिए यहाँ पे इसके आगे हाई लिखा हुआ है। अभी आपको यहाँ से कैसे, यहाँ पे देखिए लो लिखा है, यहाँ पे देखिए मीडियम लिखा है, यहाँ पे नन लिखा है। सो ये क्या चीज़ है, इसको ये है इम्पैक्ट। इसका ये मतलब है कि इस न्यूज़ का उस करेंसी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड डॉलर का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा आने वाला है, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा, सो इसका इम्पैक्ट वो लोग कितना एस्टिमेट कर रहे हैं, वो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि मीडियम इम्पैक्ट इसका होगा। और इसमें ये भी दिखाते हैं कि प्रीवियस क्या है और कंसेंसस, मतलब इस बार आने का कितना है। और ये एक्चुअल के सामने यहाँ पे डेटा लिख के आएगा जब वो आ जाएगा। अभी वो डेटा आने में कितना टाइम है, 18 आवर्स बाद आएगा वो। सो आप ये वाली वेबसाइट माई एफएक्स बुक को आप सेव करके रख सकते हैं। इसमें सारे आपको यहाँ पे इवेंट्स दिखा देगा और रियल टाइम में यहाँ पे टाइम अपडेट होता रहता है। और जैसे ही जैसे 5 सेकंड बचा है तो वो ये भी दिखाता है, वो काउंटडाउन दिखाता है, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड। और जैसे ही 1 सेकंड होता है यहाँ पे आपका एक्चुअल के सामने आपका वो डेटा तुरंत एकदम अपडेट है। आपको कुछ रिफ़्रेश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सो ये डेटा के हिसाब से बहुत सारा जो रिएक्शन होता है आपका डॉलर इंडेक्स में, गोल्ड में, वो होता है। अभी वो इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है डॉलर इंडेक्स को या करेंसीज़ को, वो एक लेंथी टॉपिक है, वो कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे GBP USD, इसको भी मैं देखिए मैंने कितना ट्रेंड लाइन बना रखा है, क्या क्या उसमें वो बना के मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं इसको काफ़ी टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से तो मैं कम से कम इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा पैटर्न बन रहा है। अगर 4 आवर में हम लोग देखते हैं, ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल को उसने ब्रेक डाउन दिया, फिर रीटेस्ट करने आया, वो रीटेस्ट जिस उसमें कराया उसने बियर फ्लैग के शेप में कराया, और फिर से ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके और नीचे जा रहा है। सो अगर हम लोग अभी मैंने आपको क्या बताया था कि GBP USD है, ये इसका क्या मतलब है कि USD आपका डिनोमिनेटर करेंसी है। तो USD जब अप या डाउन होगा तो उसके हिसाब से GBP USD भी अफेक्ट होगा। अब देखिए ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर USD अप जा रहा है तो GBP USD हमेशा डाउन जाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा न्यूज़ का इम्पैक्ट हो या फिर इन्फ्लेशन डेटा या GDP डेटा ऐसा आने वाला हो GBP में जो कि उसको अफेक्ट करे। तो मान लीजिए डॉलर इंडेक्स अगर अब भी जा रहा है तो GBP USD डाउन ना जाए और इनफैक्ट अब जाने लगे, ये भी अब जाने लगे, और डॉलर इंडेक्स भी अब जाने लगे। सो ऐसा भी होता है। सो हम लोग को सिर्फ ये नहीं देखना है कि डॉलर इंडेक्स अप या डाउन जा रहा है और USD करेंसी आपकी डिनोमिनेटर है या फिर ऊपर वाली करेंसी है। सो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड, खाली हम लोग डॉलर इंडेक्स को देख के हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एक हम लोग मतलब एक कॉन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ कि उसमें भी GBP USD में भी बियरिश पैटर्न हमको दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स में अपसाइड का पैटर्न दिख रहा है। सो हम लोग उसको ट्रेड करने के लिए हमारा थोड़ा कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, बस ये बात है। सो देखिए मैंने यहाँ पे ये वाले ट्रेड मैंने लिया था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आ रहा है ये देखिए डाउन साइड में, सो ये नीचे आया और उसने यहाँ पे देखिए राइजिंग वेज पैटर्न बनाया। सो मैंने यहाँ का ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है 19 जून 6:30 बजे वाली कैंडल, ये 4 आवर का चार्ट है। सो यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको शॉर्ट किया था और मैंने अराउंड ये वाली जो कैंडल का लो है 1.26708, इसको मैंने ये वाली कैंडल पे यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया था क्योंकि ये राइजिंग में बना के डाउन आ रहा था और ये वाले सपोर्ट एरिया के पास आ गया था। अभी भी देखिए वहीं पे आके रोका हुआ है, हालांकि काफ़ी नीचे गया जहाँ से मैंने बुक कर लिया था, लेकिन फिर भी
सो मैं GBP/USD मैंने पिछले आप मान लीजिए 1.5 महीने में काफ़ी मैंने ट्रेड किया है। EUR/USD के भी मैंने 1-2 ट्रेड मैंने लिए थे, उसमें एक्चुअली में उतना अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा था। एक ये यहाँ पे देखिए पैटर्न बन रहा है, ये देखिए सब पहले से ये मार्क इसलिए इतना ट्रेंड लाइन है क्योंकि मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ और मैं ट्रैक कर रहा हूँ कुछ टाइम से। सो ये देखिए ये जो फॉल आया था, ये देखिए कितना शार्प, उसके बाद ये जो फॉलिंग वेज वाला आपका पैटर्न बना था। सो इसका जब ब्रेक हो रहा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड, अभी इसको मैंने कंफर्म डॉलर इंडेक्स से भी किया था। अभी ये देखिए किस तरह की कैंडल है, 12 जून 2:30 बजे की कैंडल है। सो अगर हम डॉलर इंडेक्स में 4 आवर में आ जाएंगे और 12 जून 2:30 बजे की कैंडल को देखेंगे, 2:30 बजे कैंडल कहाँ गई, हाँ ये वाली कैंडल है, ठीक है। सो ये देखिए इसमें ऑपोजिट पैटर्न बना है। अभी यहाँ पे जब आप EUR/USD में देख रहे हैं, इसमें फॉल हुआ, फॉलिंग वेज बना, राइज हुआ, राइजिंग वेज बना। तो ये दोनों एक दूसरे को कंफर्म कर रहे थे। डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा था कि राइजिंग वेज बना है, यहाँ से थोड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। EUR/USD क्या कह रहा था, फॉलिंग वेज बना है, यहाँ से अपसाइड आ सकता है। सो एक दूसरे को कंफर्म कर रहे थे। सो मैंने यहाँ पर भी जब ब्रेकडाउन हो रहा था तो मैंने डायरेक्टली डॉलर इंडेक्स में ट्रेड ले लिया। अब ऐसा भी देखिए आप कर सकते हैं, आप यही नहीं है कि आप खाली GBP/USD में ट्रेड कर रहे हैं, खाली EUR/USD में ट्रेड कर सकते हैं, आप डॉलर इंडेक्स में डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हैं। सो मैंने डॉलर इंडेक्स को ही डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया था और मैंने टारगेट आपका फिबोनाची के हिसाब से यूज़ किया था। मैंने 0.38 वाली लेवल है यहाँ पे, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लगा लिया था। तो मेरा ये इतना, ये जो आपको दिख रहा है, अभी आप कहेंगे कि ये तो भाई बहुत थोड़े से में आपने एग्जिट कर लिया, इतना बड़ा फॉल आया तो लेकिन भाई ये चीज़ किसको पता होती है कि कितना बड़ा फॉल आ जाएगा। हो सकता है ये यहाँ तक आता, उसका रिवर्स मार के जैसे इधर उसने रिवर्स मारा वैसे ये यहीं से रिवर्स मार के ऊपर निकल जाता। सो ये बात किसको पता होती है, ये बात तो नहीं पता ना मुझे कि इतना बड़ा फॉल आना है। और इसमें क्या था, मैं मतलब हमेशा मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में रखता हूँ और उसमें जल्दी मतलब जैसे हमारे इंडियन मार्केट में आजकल हो रहा है कि जैसे ऑप्शन वगैरह में आप सेंसेक्स वगैरह में ट्रेड करोगे या फिर आप मिड कैप में ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में एक्सपायरी के दिन, सो आपका जैसे स्पाइक आता है तो आपका स्टॉप लॉस वगैरह स्किप भी हो जाता है कई बार। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, उसकी वजह से मुझको लॉस भी हुआ क्योंकि जो मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा उसको स्किप मार के वो जब तक मैंने उसको देखा वो 20-30 पॉइंट ऊपर निकल चुका था। वो क्वांटिटी इतना बड़ा होता है कि वो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होता है उस टाइम पे कि इतना बड़ा मूव आ गया और मतलब अब क्या करें, मतलब यही वाली हार्ट हो जाती है। और जब तक मतलब एग्जीक्यूट कर मतलब जब तक एग्जीक्यूट से हो सकता है वो और हमारे अगेंस्ट चला जाए। तो इसमें हालांकि ये चीज़ नहीं है, इसमें आप जो टारगेट स्टॉप लॉस लगाओगे वो आपका स्टॉप लॉस टारगेट कभी स्किप नहीं होगा, हमेशा वो एग्जीक्यूट होगा। सो मेरा यहाँ पे कहीं पे टारगेट लगा हुआ था, जब ये ब्रेकडाउन हुआ वो टारगेट अपने आप हिट हो गया। मैं इसको देख रहा था, ये वाली कैंडल तक मैंने देखा था, उसके बाद मैंने कहा चलो ब्रेकडाउन हो रहा है, टारगेट लगा हुआ है, इसको छोड़ते हैं, अपने काम करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारे देखिए हमारा मार्केट भी उस समय ऑन था। सो मैं अपना मार्केट भी देख रहा था। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था अपने सिस्टम। जब मैंने बाद में ओपन किया तो मैंने देखा कि प्रॉफिट उसमें बुक हो चुका है। अभी हम लोग जैसे देखते हैं EUR/USD का मैंने आपको बताया, ये मेन पेयर एक्चुअली में जिसमें मैंने ट्रेड अभी कुछ टाइम में किया है वो डॉलर इंडेक्स, XAU/USD मतलब गोल्ड, GBP/USD और EUR/USD, ये सब मैंने थोड़ा ऐड करके रखे हैं। मैं अभी मतलब देख रहा हूँ कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉलर इंडेक्स वगैरह, क्योंकि हर करेंसी मतलब ये जो आप GBP/USD और EUR/USD देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस करेंसी हैं जो ट्रेड होती हैं। इसके अलावा जो करेंसीज है वो होती हैं ट्रेड, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ MyFX बुक में इसमें आपको दिखाते हैं मार्केट सेंटिमेंट करके होता है, ठीक है। सो MyFX बुक में आप देखिएगा सिंबल पॉपुलैरिटी, देखिए EUR/USD GBP/USD, सिंबल पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा EUR/USD की, उसका GBP/USD की, फिर बाकी आपका AUD की ऐड की है, ये देखिए इनका पॉपुलैरिटी उतना नहीं है।
मतलब इसमें ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ कुछ का देखिए तो बहुत ही कम दिखा रहा है पॉपुलैरिटी। देखिए यूरो HUF, यूरो नॉक, ये मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि हर पेयर उतना ट्रेड नहीं होता है और उतना लिक्विडिटी नहीं होता है और उसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए बहुत से पेयर हैं वैसे, देखिए जाते जाइए कौन कौन से पता नहीं कौन कौन से GBP, SGD, XAU, GBP, मतलब हर तरीके का आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हमको जो ट्रेड मेनली जिसके ऊपर ध्यान रखना है वो है यूरो USD, GBP USD, आपका गोल्ड, सिल्वर, DXY और USD JPY। यही मैं मेन देखता हूँ। USD CAD भी आप देख सकते हो, AUD CAD भी देख सकते हो, AUD USD भी देख सकते हो। ये सब मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं इसीलिए, क्योंकि मैं इनको बस अभी ट्रैक कर रहा हूँ आजकल। मैंने इनमें ट्रेड नहीं किया है। अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मैं ट्रेड भी शेयर करूँगा। मेरा लाइव आने का भी प्लान है। सो मैं अराउंड आई थिंक या तो लंदन सेशन में लाइव आऊँगा, मतलब 1:30 बजे अपने टाइम के बाद आऊँगा, या फिर न्यूयॉर्क सेशन में भी लाइव आ सकता हूँ रात के लिए। सो हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, गोल्ड में, डॉलर इंडेक्स में, GBP, यूरो, और बाकी अगर किसी करेंसी में मुझको ट्रेड मिलता है, सिल्वर में कोई ट्रेड मिलता है, सो हम लोग ट्रेड करेंगे। सो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज अभी मैं शेयर करूँगा अपनी ट्रेड जहाँ पे जो मैं फॉरेक्स की ट्रेड ले रहा हूँ। जो अपने इंडियन मार्केट में देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने अपने इंडियन मार्केट में ट्रेड लेना ही बंद कर दिया है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मैं अभी आजकल ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में मैंने थोड़ा मतलब कम कर दिया है, अपना हाथ मतलब रोक लिया है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ऐसे स्पाइक्स आते हैं कि समझ ही नहीं आता है और स्टॉप लॉस जंप हो जाता है। सो स्पेशली मतलब बात करें सेंसेक्स, मिड कैप और फिर निफ्टी वगैरह, ये तो मैंने ट्रेड करना ही छोड़ दिया है, इनको मैं देखता नहीं हूँ आजकल। और बैंक एक्स को भी, ठीक है, मैं खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ या नेकेड ऑप्शन सेलिंग करता हूँ छोटी क्वांटिटी से, और पास के मतलब जस्ट जो ITM के बाद के आपके स्ट्राइक्स हैं उनमें मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी रहती है, उनमें जल्दी उतना मतलब स्टॉप लॉस वगैरह जंप होने का चांस कम हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। सो हम लोग ये मैंने देखिए आपको ये दिखाया था रिटेल सेंटीमेंट। अभी इसमें मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें देखिए क्या है, यूरो USD, GBP USD, ठीक है, इसके सामने क्या लिखा है, कम्युनिटी ट्रेंड, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग। अभी इसका क्या मतलब है, ये है आपका फॉरेक्स का मार्केट का रिटेल सेंटीमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं जो नॉर्मली अपने पैसे से घर बैठे या अपने ऑफिस में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं इन पेयर्स में, सो वो लोग लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं। अभी देखिए ये चीज़, ये जो मार्केट है उसमें ये भी पता लग जाता है कि रिटेल एज अ होल मतलब क्या कर रहा है। जैसे हमारे जो इंडियन मार्केट है उसमें हमको नहीं पता होता है ना भाई कि रिटेल क्या कर रहा है, खाली हमको जो जैसे निफ्टी और बैंक एक्स उसमें ओपन इंटरेस्ट वगैरह हमको दिख जाता है। सो हम लोग उससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है या रिटेल हो या फिर FII, हमको क्या पता भाई वो वहाँ पे वाले उस स्ट्राइक पे मतलब कौन हुआ वो बनाए बैठा है, हमको क्या पता। सो इसमें क्या कि इसमें रिटेल का वो डायरेक्टली बताते हैं। अभी देखिए यूरो USD में वो क्या कह रहा है, 71% लॉन्ग है और 29% शॉर्ट है। अभी हम लोग यूरो USD का चार्ट देखेंगे, ठीक है, हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम कम करेंगे, 30 मिनट्स पे आएंगे। देखिए मार्केट नीचे जा रहा है और रिटेल उसको बाय कर रहा है। अभी ये चीज़ हर जगह होती है ना, हमारे मार्केट में भी होती है ना, मार्केट गिरता जाता है भाई, रिटेल कहता है कि अरे अब और नहीं गिरेगा यार, अब खरीद लेते हैं, अब यहाँ खरीद लेते हैं, और वो गिर जाता है, वो कहता है अरे अब एवरेज कर लेते हैं भाई, हमारा ये बाइंग एवरेज हमारा कम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपना बुक कर देंगे 2-4 पॉइंट लेके, फिर वो गिर जाता है, फिर वो बैठा रहता है लेके, फिर वो ज़ीरो हो जाता है वो प्रीमियम। सो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि देखिए रिटेल का बिहेवियर जो है वो हर जगह सिमिलर है, ठीक है। रिटेल के बिहेवियर में हर मार्केट में, चाहे फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, आपका अपना स्टॉक मार्केट हो गया, अमेरिका का स्टॉक मार्केट हो गया, हर जगह सेम आपका रिटेल का बिहेवियर रहता है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग दोनों पे लॉन्ग हैं। इसका क्या मतलब है, वो लोग डॉलर इंडेक्स पे शॉर्ट हैं। अगर वो लोग यूरो USD पे लॉन्ग हैं रिटेल, सो इसका यही मतलब हो सकता है ना कि या तो यूरो की वैल्यू वो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बढ़ रही होगी या फिर USD की वैल्यू गिरेगी।
सो हम लोग यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी हम लोग देख लेंगे, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ये देखिए डॉलर इंडेक्स ने भी यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया एक आपका बुलिश फ्लैग बनाया था, ठीक है, जिसको उसने ब्रेकआउट दिया और वो ऊपर जा रहा है। सो वो लोग डॉलर देखिए ऊपर जा रहा है, वो लोग शॉर्ट करते मारा, उन्होंने ये यहाँ पर भी शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर भी शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर भी शॉर्ट किया, वो लोग वेट कर रहे हैं भाई गिर जाए और वो लोग शॉर्ट करे जा रहे हैं ऊपर। ये तो मतलब नॉर्मल मतलब रिटेल का भाई वो है बिहेवियर है। बाकी देखिए USD JPY पे वो लोग शॉर्ट हैं, JPY पे शॉर्ट हैं, USD CAD पे शॉर्ट हैं। देखिए वो लोग शॉर्ट देखिए सेम मतलब सेंटीमेंट है। अगर वो लोग यहाँ पर भी वो लोग क्या कह रहे हैं USD गिरना चाहिए, यहाँ पर भी वो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं USD गिरना चाहिए। जहाँ USD ऊपर वाला करेंसी है वहाँ पर भी वो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई USD गिरना चाहिए। तो रिटेल मतलब एज अ होल जो डॉलर इंडेक्स है उसके ऊपर बियरिश है और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता जा रहा है। सो ये नॉर्मल रिटेल सेंटीमेंट हमको यहाँ से पता चल जाता है। इससे MyFX बुक करके आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, MyFX बुक रिटेल सेंटीमेंट ऐसा सर्च करिएगा, जो लिंक आएगा आप उसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें ये अपडेट होता रहता है, आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो। हालांकि ये रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, लेकिन आप चाहे तो उसको रिफ़्रेश करते रहिए, आप देखते रहिए कि भाई रिटेल क्या कर रहा है। आप जनरली जो हम ट्रेड लेंगे वो रिटेल के अगेंस्ट ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस रिटेल के अगेंस्ट में रहते हैं। कभी मतलब बहुत कभी कभार ही होगा कि रिटेल और इंस्टीट्यूशन सेम पेज पे होते हैं। ये हमारी मार्केट के लिए भी वैलिड है और फॉरेक्स मार्केट के लिए भी वैलिड है। बाकी मैंने देखिए बेसिक्स आपको बता दिए, बाकी कैसे कितना एक चीज़ होता है पिप क्या चीज़ होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, और फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब लीगल है भी कि नहीं इंडिया में, ये भी चीज़ें। इन सब बातों के लिए मैं अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बिकॉज़ मैं लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ और अभी मैं फॉरेक्स को लेके मैं वीडियोस बनाऊँगा रेगुलरली। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं लाइव भी आ सकता हूँ, और लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में मैं लाइव आऊँगा, और कोई ट्रेड होगा तो मैं लाइव आपको ट्रेड बता भी सकता हूँ, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट नहीं है, इसमें कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि मैं आपको ट्रेड नहीं बता सकता हूँ। ये सेबी के जो रेगुलेशन है कि ऑनलाइन में कोई ट्रेड करके नहीं बता सकता है इंडियन मार्केट में, या फिर ऑनलाइन अपना पोजीशन नहीं शेयर कर सकता लाइव, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सो मैं आपको अपना पोजीशन भी दिखाऊंगा, ट्रेड भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।